दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मुल्तान शहर में और यहाँ चाय खाने में हमारी मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे जावेद ज़फ़र साहब। इन्होंने BZU से पोल्ट्री साइंसेस में ग्रेजुएशन की है। आए हम इनसे ब्रॉयलर एंड लेयर फार्मिंग के बारे में बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जावेद भाई, आप कैसे हैं? अच्छा जावेद भाई, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ब्रॉयलर फार्म एंड लेयर फार्म की मैनेजमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेयर और ब्रायलर बेसिकली कह लें कि लेयर जो होते हैं वो एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होते हैं, और ब्रायलर जो होते हैं वो होते हैं आपके जो चिकन प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होते हैं। इन दोनों की प्रोडक्शन में, इन दोनों की मैनेजमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब लेयर जो है वो कह लें, लेयर आपकी 2 साल वो बर्ड गुजारने होते हैं। जो ब्रायलर है वो आपका 40 दिन में तैयार होकर आपके मार्केट में सेल आउट होने के लिए आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब जो लेयर है वो ज़्यादा अरसा रहेगा तो उसकी मैनेजमेंट उस हिसाब से होगी। जैसे उसका कह लें, उसकी जो अर्ली स्टेज है वो ज़्यादा होंगी, ज़्यादा दिन की होंगी। उसकी जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा दिन की होगी। मैच्योरिटी हम कह लेंगे, उसकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रायलर। जो ब्रायलर है वो चंद दिन की होती है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो चंद दिन की होती है। मैच्योरिटी में पीक पे हम उसे वैसे सेल आउट कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनकी मैनेजमेंट में, उसकी फीडिंग में, उसमें टोटल डिफरेंस होता है। अब अगर लेयर के मैनेजमेंट को देखें तो लेयर में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्टर होता है जब डे ओल्ड चिक आता है, लेयर में फीड में आता है, अब आपके फॉर्म में आता है। अच्छा, उसके बाद होता है ग्रोवर। वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्रोइंग एज बेसिकली होती है 10 से 18-20 के हफ्ते तक। 18 वीक पे जो बर्ड होता है वो अंडा देना स्टार्ट, फर्स्ट एग प्रोड्यूस करता है। अच्छा बर्ड वो होता है जो 18 वीक पे पहला एग दे दे, ठीक है। अच्छा, 20 हफ्ते के बाद जो उसका प्रोडक्शन जो होती है वो आगे स्टार्ट होती है बर्ड की। उसके बाद 19 वीक तक बर्ड एग प्रोडक्शन वो रेगुलर देता है। अब इनके भी सीज़न होते हैं, किस सीज़न में प्लेसमेंट करनी चाहिए लेयर की। लेयर का जो फेवरेबल सीज़न होता है वो होता है मार्च में आप प्लेस करेंगे लेयर को तो वो सितंबर में जाके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। हमें अंडे भी बेसिकली सर्दी में चाहिए होते हैं, तो सितंबर में आप आपसे मार्च में प्लेस करें, सितंबर में आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, वो एक आपका टेनगोर जो 90 वीक्स का 2 साल आप जब लेयर 2 साल रेगुलर देता है। क्लचेज होते हैं उसके, एक क्लच हम कहते हैं कि साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है। मतलब एक क्लच में 20-25 अंडे आते हैं दिन में, रेगुलर अंडे आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग इसे सेल आउट कर देते हैं, कुछ लोग इसकी मोल्टिंग करवा देते हैं। मोल्टिंग हम कहते हैं कि बर्ड को दोबारा मोल्टिंग के दौरान बर्ड जब एक 90 वीक गुजरते हैं तो बर्ड वो कह लें कि उसकी जो होती है प्रोडक्शन भी रुक जाती है, वो स्लो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से मोल्टिंग करवा दें। मोल्टिंग के बाद बर्ड दोबारा वो जवान हो जाए, दोबारा वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक। कुछ लोग बर्ड को सेल आउट करते हैं, दोबारा नया बर्ड लेके आते हैं। 2 साल का वो कहते हैं फेवरेबल आइडियल टाइम 2 साल ही होता है। अगर हम ब्रायलर को देखें तो ब्रायलर स्टार्टर में ही आता है। ब्रायलर के 4 फेज होते हैं। पहले एक तो प्री स्टार्टर होता है, एक स्टार्टर होता है, एक ग्रोअर होता है, एक फिनिशर होता है। फिनिशर में से निकाल दो भाई बस। अच्छा, इसका फर्स्ट 2 दिन जो होते हैं वो प्री स्टार्टर को, 3 दिन प्री स्टार्टर को, उसके बाद स्टार्टर को दफ्ता ग्रोवर, इसका 21 दिन ग्रो करते हैं। उसके बाद फिनिशर हम लगाते हैं, लास्ट वीक फिनिशर होता है। इसकी फीडिंग, उसकी जो न्यूट्रिशन, इसकी मैनेजमेंट से हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आपकी मैनेजमेंट हम 3 चीज़ें होती है इसकी। बर्ड की ह्यूमिडिटी हम चेक करते हैं, फैट की ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और बर्ड को कितना वो हम फीड प्रोवाइड करें, वाटर कितना प्रोवाइड करें। इसके अलावा स्पेस भी दीजिए, स्पेस कितनी दे रहे हैं बर्ड को। लेयर में तो एक ही फार्मूला है, आपने एक ही दफ़ा एक सेम पानी देना है, सेम फीड देनी है कुछ दिन पे मैच्योरिटी पे आके। इसमें आपका जो है हर दिन आपकी फीड जो है कि वो डिफरेंट क्वांटिटी की होगी। पानी भी सेम ऐसे ही होगा, वाटर जो होगा, और टेम्परेचर वो ह्यूमिडिटी वो वैसे हम कंट्रोल करते रहेंगे। डेली का इसका मैनेजमेंट चेंज होगा डेली इसकी। तो वो ये है कि 40 दिन बाद सेल आउट हो जाता है। उसमें जो होता है, इसका अगर डिफरेंस निकालें हम लेयर ब्रायलर का, तो ब्रायलर में जो होती है वो ज़्यादा डिजीज़ आती है ब्रायलर में, क्योंकि ब्रायलर जो होता है वो वीक बर्ड होता है। तो लेयर के कंपैरिजन में ब्रॉयलर में ज़्यादा डिजीज़ आती है, बिल्कुल ऐसे। क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जो ब्रायलर होता है हमारा, वो हमने उसने फास्ट ग्रो करवा रहे थे। अच्छा। वो एक हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाओ, आपको कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट देनी पड़ती है उसकी। वो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा होता है, जिस हिसाब से हमें उससे हाई डेंसिटी फीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या उसका कह लें कुछ उसकी जो जेनेटिक्स भी ऐसी है कि उसमें लाजमी कुछ हमारे जो होते हैं, हमारे को मैनेजमेंट के इशू भी
होते हैं अच्छा। तो लाजमी उसमें डिजीज़ आनी होती है। लेयर में भी आती है, लेकिन लेयर में ये है कि वो कम आती है और मेडिसिन का जो कंजप्शन लेयर में कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है ब्रायलर में। तो इसमें दो डिजीज़ आती हैं, एक हमारी आती है इसमें आती है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जो ज़्यादा वर्स होती हैं, या आती हैं हमारी वायरल डिजीज़ होती हैं। कुछ आते हैं हमारे जो होते हैं फंगस के इश्यूज़ आते हैं, टॉक्सिटी के। आजकल बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, सोयाबीन का इशू चल रहा था बीच में, कॉर्न का इशू चल रहा था, तो जो सोयाबीन फंगस वाली आ रही थी, तो इसमें फिर वो डिजीज़ ज़्यादा आती हैं। पिछले दिनों जो भी इशू चले हैं वो सारे टॉक्सिन के इशू चले, माइकोटॉक्सिन के खास तौर माइकोटॉक्सिन के इशू चले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये इन दोनों बेसिक फ़र्क है। अच्छा अच्छा। बस आपने मैनेजमेंट कंट्रोल कर ली तो आपको कह लें कि आपकी जो लेयर है, आपका जो ब्रायलर है, वो आपकी जो है वो प्रॉफिटेबल है। आपने मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं किया, आपको पता नहीं चला कब बीमारी यानी किस एज में बर्ड को कितनी टेम्परेचर देना है, कितने न्यूट्रिएंट्स देने, कौन सी फीड देनी है, कौन से आपने देना है। अगर वो आपने कर लिया तो आप एक अच्छे फार्मर हैं, नहीं कर सके तो आप नॉट अ गुड फार्मर। तो जवेद साहब ने बहुत ही मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं ब्रॉयलर एंड लेयर के हवाले से। एंड में हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो मौजूदा स्टूडेंट हैं पोल्ट्री साइंसेस के और एनिमल न्यूट्रिशन के, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ना वो अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करें। मतलब एक बंदा न्यूट्रिशन का है तो वो न्यूट्रिशन में इतना स्किलफुल हो के वो आके अब फील्ड में अपना नाम बना ले, क्योंकि फील्ड आगे टफ़ है। फील्ड टफ है, सर्वाइव वो करेगा जो स्किलफुल बंदा होगा। स्किलफुल बंदा वो है जो अपनी फील्ड में जो उसके डोमेन है उसमें वो महारत रखता है। न्यूट्रिशन का बंदा है, उसे पता होना चाहिए बर्ड में लेयर में किस डे पे कितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको। अगर आपको एक एग चाहिए कि आपका जो इकोनॉमिकल एग है वो चाहिए तो किस तरह की आपको फीड फार्मूलेशन होनी चाहिए। अगर एक सिंपल मैनेजमेंट का बंदा से पता होना चाहिए कि यार मैंने डिजीज़ पकड़नी है कहाँ पे भी है, मेरी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बर्ड में कोई बीमारी ना, शेड में कोई बीमारी इतना दाखिल ना हो, इतनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो बेसिकली मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट का कोई बंदा है, प्रोडक्शन का बंदा है या न्यूट्रिशन का कोई बंदा है तो वो हर तरह से ख़ुद को स्किलफुल बना ले। उसमें वो आपकी जो होंगी आती है मैनेजमेंट आती है, उसमें डिजीज़ डायग्नोज आ जाता है, उसमें मैनेजमेंट, तीन चीज़ें जिसने स्ट्रॉन्ग कर ली हैं वो फील्ड में कामयाब। अदरवाइज़ फिर स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद फिर वो आगे फिर भी हाथ कुछ नहीं आना। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आपने इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा जवेद साहब की गुफ्तगू से। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद बासिल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।